हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। चलिए बात करते हैं हाइब्रिड लोटस के सीड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लिटिल गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन के अपडेट्स मिलते रहें। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि आपके जब लोटस में फ्रूट बियर करता है और सीड बनते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाइब्रिड लोटस जो होते हैं उनमें सीड्स नहीं बनते, जनरली नहीं बनते, क्योंकि अभी तक तो इतने सीजन्स में इसमें कई बार फ्लावरिंग हुई लेकिन कोई भी सीड आज तक नहीं बना है। और जो बनते भी हैं वो पेरेंट्स से अलग होते हैं। एक तो कभी वो उगते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें उगाएंगे भी ना, मैक्सिमम टाइम वो सीड ख़राब हो जाता है। और जब उग भी जाता है तो वो फ्लावरिंग कैपेसिटी उसकी वैसी नहीं होती, कलर वैसा नहीं होता। मेरे में तो बना ही नहीं है, लेकिन जितना सुनने में आया है मैं उन चीज़ों को बता रही हूँ। तो इसलिए इन लोटस के जो सीड्स होते हैं हाइब्रिड के, वो मुझे लगता है कि किसी को नहीं खरीदने चाहिए। क्योंकि अगर आपको स्पेसिफिक प्लांट चाहिए, अगर आपको जैसे आपको पीला कमल चाहिए तो पीले कमल का अगर आप सीड खरीदेंगे, अगर वो हाइब्रिड है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो फ्लावर है वो पीला ही खिले या खिले भी, क्योंकि अगर आप उसे उगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें फ्लावरिंग ही ना हो। तो ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आप प्लांट खरीद रहे हैं कि वो उसका जो सीड है वो पहला वाला जो प्लांट है वो हाइब्रिड है या नॉर्मल प्लांट है। नॉर्मल प्लांट है तो उसका सीड कैसे बनाया गया है, फिर उसके बाद आप उसे उगा सकते हैं। और उगाने के बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो अपने पेरेंट जैसा ही फ्लावरिंग करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप हाइब्रिड लोटस स्पेशली ख़रीदना चाहते हैं तो उसे ट्यूबर से ख़रीदें, ना कि सीड से ख़रीदें। क्योंकि जो हाइब्रिड लोटस होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं, उसका जो प्लांट होता है वो कई प्लांट्स के स्पेसिफिक गुणों को मिला के बनाया जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये एक प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कैपेसिटी है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें फ्लावर लगा है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या करेगा, वो इसमें से फ्लावरिंग कैपेसिटी वाले गुण को उठाएगा और किसी और पौधे की ऐसे गुण को उठाएगा। मान लीजिए हेल्थ को उठा लेता है या उसके उसके स्पेसिफिक कलर को, फिर दोनों को मिक्स करके वो एक हाइब्रिड बनाएगा और फिर उसके बाद उसके ट्यूबर के माध्यम से उसे सेल करेगा, सो दैट जो पेरेंट के गुण हैं वो उसके चाइल्ड के गुण में बने रहे। क्योंकि ट्यूबर जो होता है पौधे का, उसी में किसी लोटस के जो गुण होते हैं वो पूरी तरह से होते हैं। लेकिन जो आप देखेंगे कि जो बीज होते हैं उनमें अलग गुण होते हैं, क्योंकि पोलन्स और स्टिग्मा के मिलने से ये जो लोटस है वो बनता है। और मैंने जैसा कि बताया कि हाइब्रिड लोटस में स्पेसिफिक गुणों को चुना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं, मेल फीमेल ऑर्गन्स को मिलाकर जब आप रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो गुण बेबी में बनता है ज़रूरी नहीं है वो पेरेंट जैसा हो। ऐसे में आपको वो पौधा नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए क्लोनिंग मेथड एक सजेस्ट किया गया कि पौधों का क्लोन किया जा सकता है। तो अभी तक क्लोनिंग की ऐसी कोई जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित नहीं हुई है। इसलिए जो लोटस हैं इसमें क्लोन के तौर पे जो तैयार किया जाता है वो इनके ट्यूबर ही हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे लोटस में कोई भी सीड नहीं बनने वाला है। देख सकते हैं जो इसमें फ्रूट्स है वो पूरा डिफॉर्म है, इसका जो बीज है वो पूरा डिफॉर्म दिख रहा है। अगर आपने सैक्रेड लोटस का फ्रूट देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि ये जो निकले हुए पार्ट्स हैं ये जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए, ये एक और हाइब्रिड है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि फ्रूट तो बना है पर जो सीड है वो ख़राब हो रहा है। तो इसमें भी अब सीड नहीं बनने वाला है। तो हाइब्रिड में सीड्स बनते ही नहीं हैं। तो उन फ़ोटोज़ और वीडियोस का क्या, जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखते हैं मिनी लोटस के सीड्स, हाइब्रिड लोटस के सीड, देखिए या तो वो एक्सट्रीमली फेक होते हैं, रियलिटी आपको मैं बता रही हूँ, या फिर वो एक्सट्रीमली लकी होते हैं कि एक दो सीड ऐसे बन जाते हैं जिनमें माइक्रो के जो गुण होते हैं वो मिल जाते हैं, या फिर वो इतना फ्लावरिंग उसका कैपेसिटी होता है कि उसके सीड में ही थोड़ा सा जर्मिनेशन के बाद फ्लावरिंग होने लगता है। इसे आप लक कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगली बार भी उसमें ऐसा ही होगा जब सीड बनेगा। तो आप उनसे मांग के भी देख सकते हैं और उगा के खुद इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि क्या अगर उसमें फ्लावरिंग होता है फिर सीड बनते हैं तो उसका जो बेबी प्लांट होता है वो भी वैसे ही गुणों को धारण करता है, यानी कि ज़्यादा फ्लावरिंग को या फिर प्लांट हेल्थ को। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसी कारण जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो टिश्यू कल्चर को प्रमोट करते हैं, क्योंकि जो पौधे का टिश्यू होता है वो बिल्कुल उसके मदर प्लांट जैसा होता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल अपना जो पेरेंट प्लांट होता है उसका लगभग क्लोन आपको मिलता है। तो ऐसे में
बिल्कुल उसमें गुण वैसे होते हैं, कलर वैसा होता है, हेल्थ वैसा होता है। तो बेस्ट होता है कि आप जब भी हाइब्रिड लोटस खरीदें तो उसका ट्यूबर खरीदें, ना कि सीड, क्योंकि सीड आपको बिल्कुल सरप्राइज़ मिल सकता है। सच बता रही हूँ मैं आपको कि अगर आपने सीड किसी हाइब्रिड का ले भी लिया तो हो सकता है या तो वो उगे ही ना, या फिर अगर वो उग जाए तो उसके गुण बिल्कुल अलग हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में बेस्ट है कि आप ट्यूबर ना खरीद करके, सॉरी सीड ना खरीद करके ट्यूबर खरीदें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और अगर मैंने कुछ गलती कर दी होगी तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बाय बाय।